जो आज के वचन का मुख्य विषय है कि हम परमेश्वर के हाथों में आदर के बर्तन बने। कौन से बर्तन बोलो? परमेश्वर के हाथों में उपयोग होने वाले उपयोगी बर्तन बने। कौन से बर्तन बोलो? पढ़िएगा इस कलाम को। हालेलुया। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक खास बात है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। बोलो, पक्की नींव। पक्की नींव यानी कि संसार में बहुत सी शिक्षाएं होंगी, पर उन सब शिक्षाओं में एक जीवित परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसकी शिक्षा है। हालेलुया। वो एक बुनियाद है, एक नींव है। हालेलुया। चाहे कितनी भी बातें इधर उधर से हम लोग सुनते आए, पर एक ऐसी शिक्षा है जो हमें कायम रखती है, जो हमें आशीष देती है, जो हमें हमेशा तक बने रहने की बरकत देती है। हालेलुया। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की जो नींव है वो बनी रहती है। आगे पढ़िएगा। और उस पर परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। हाँ, और उस पर यह छाप लगी है। और उस पर ये छाप लगी हुई है। प्रभु अपनों को पहचानता है। और परमेश्वर अपनों को पहचानता है। अपना हाथ उठाइएगा। कितने लोग परमेश्वर के हो चुके हैं? हालेलुया। परमेश्वर अपनों को पहचानता है। हाँ जी। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, और जो कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर प्रभु का नाम लेता है, वह अधर्म से बचा रहे। वो अधर्म से बचा रहे। आगे पढ़िएगा। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के, हाँ देखिए, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के बर्तन होते पर हैं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते पर हैं। काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, हाँ, कोई कोई अनादर के लिए, कोई कोई तो आदर के लिए होते हैं बर्तन, और कोई कोई अनादर के लिए, अनादर के होते हैं। हाँ जी। यदि कोई अपने आप को यदि इनमें शुद्ध करेगा, हाँ, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे, तो इनसे शुद्ध करे, तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे तो वह क्या ठहरेगा? आदर का बर्तन, आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा। पवित्र ठहरेगा। आगे पढ़िए। और स्वामी के काम आएगा। और किसके काम आएगा? मिलके बोलिएगा। स्वामी के काम आएगा। और स्वामी के काम आएगा। काम आएगा। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक बार अपने परमेश्वर की ओर अपने हाथों को उठा करके कहें, परमेश्वर, मैं तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। बोलिएगा, सब लोग बोलिएगा। पाकरू मुझ पर कब्जा ले और मुझसे बातचीत करें। मैं आदर का बर्तन बन जाऊं और स्वामी के काम आऊं। हालेलुया। हम सबका स्वामी कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वो आदर के बर्तन बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमेन। यशाया 64 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारा पिता है और हमारी रचना करने वाला हमारा कुम्हार है। हालेलुया। वो हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों में मिट्टी के समान है। कैसे बोलो? हालेलुया। मेरे प्रियो, बर्तन बनाने के लिए कुम्हार के हाथों में पहले क्या होती है? बोलो, जोर से बोलेंगे। मिट्टी। और अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है कि हम मिट्टी हैं। परमेश्वर के हाथों में क्या? बोलो,
मिट्टी के समान हैं। मेरे प्रियो, हम अपनी मर्जी से या तो हम शैतान को अपना पिता मान सकते हैं या परमेश्वर को। अगर हम लोग परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं तो परमेश्वर हमें नए सिरे से बनाता है। हालेलुया, हमें तैयार करता है, वो हमारी नए सिरे से सृष्टि करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसा बर्तन बनाया था जो आदर के लिए बनाया था। आदम, कौन सा बोला? उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा, परमेश्वर ने उसको परफेक्ट और सिद्ध बनाया था। वो आदर का बर्तन बनाया गया था। और परमेश्वर के कलाम में लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया था। वो परमेश्वर का पुत्र कहकर उसको संबोधित करता है लूका, और वो परमेश्वर का पुत्र करके बनाया गया था। बोलो, आदम परमेश्वर का बेटा था। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। और हम लोग देखते हैं कि उसने क्या किया? विद्रोह किया, परमेश्वर के खिलाफ चला गया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और वो आदर के बर्तन से क्या हो गया? बोलिएगा, हम लोग कह सकते हैं निरादर का बर्तन, क्योंकि उसने शैतान की बात को मानने के लिए क्या किया? अभी अपने आप को सौंप दिया। तो मेरे प्रियो, शैतान के विषय में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 44 वचन में, शैतान के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब उसने झूठ के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों से बात की, झूठ के पीछे चलने वाले लोगों से बात की, उसने यहूदियों से बात की, तो परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा। मिलके बोलेंगे, सत्य पर स्थिर ना रहा और सत्य उसमें है ही नहीं। मेरे प्रियो, पर एक तरफ हमारा पिता है, कौन? परमेश्वर। तो बोलेगा हालेलुया, परमेश्वर हमारा पिता है। वो हम सब का पिता है जितने लोग उस पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका पिता कौन है? परमेश्वर सत्य है। परमेश्वर क्या बोलो? सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारी नए सिरे से सृष्टि करता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसके 2 वचन में हम लोग देखते हैं, परमेश्वर ने यिर्मयाह को कुम्हार के घर में भेजा और परमेश्वर कहता, वहां जा और मैं तुझे कुछ सिखाऊंगा। वहां जा, और वहां उसने जाकर के क्या देखा? पढ़िएगा, कुम्हार जो है वो अपने चाक के ऊपर मिट्टी रख के, उसको क्या बोलते हैं? चाक, जिसको घुमा करके वो बर्तन बनाता है। तो उसने, यिर्मयाह ने वहां जाकर के क्या देखा? चाक के ऊपर कुम्हार ने मिट्टी के लोंदे को रखा है और वो उस बर्तन को जो बनाने लगा तो वो बर्तन बिगड़ गया। तो वो कुम्हार उसको फिर से तोड़ करके क्या करता है? उस बर्तन को, आप इस वचन को पढ़िएगा। हालेलुया। हम लोग कुछ देर यिर्मयाह की पुस्तक में रहेंगे और आज
इसके द्वारा हम लोग 3 से 4 बातों को सीखने वाले हैं। बोलो 3 से 4 बातों। आप पढ़िएगा। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ, वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। कहां पर? कुम्हार के घर में जा। हाँ जी, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया वह कुम्हार के घर में गया और क्या देखा कि वह हाँ जी। चाक पर कुछ बना रहा है। वो चाक के ऊपर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। बोलो परमेश्वर ने भी ऐसा ही हमारे साथ करता है। जैसे कुम्हार ने क्या किया, अपनी समझ के अनुसार उसको फिर दूसरा बर्तन बना दिया। आगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ जी। हे इस्राएल के घराने, हाँ, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है परमेश्वर की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। क्या इस कुम्हार के समान मैं भी तुम्हारी बिगड़ी हुई हालात को ठीक नहीं कर सकता? क्या मैं तुम्हें नए सिरे से फिर बना नहीं सकता? एक जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती। पहला पॉइंट लिख लीजिए। मिट्टी को क्या आना पड़ेगा? बोलो कुम्हार के हाथ में आना पड़ेगा। हालेलुया। अब ये मिट्टी का कौन सी मिट्टी की बात चल रही है? अपना हाथ उठाइएगा। हमारी बात चल रही, मनुष्य की बात चल रही। किसकी बोलो? अब यहां पर परमेश्वर है जो वो मनुष्य के साथ कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर मनुष्य को आजाद मर्जी का बनाया। परमेश्वर ये आजाद मर्जी कभी भी मनुष्य से छीनता नहीं। परमेश्वर यहां पर हमारे समर्पण की बात करता है। हालेलुया। यदि हम फिर से परमेश्वर में बरकत पाना चाहते हैं, फिर से हम वो बनना चाहते हैं जो परमेश्वर चाहता है हमें बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में ना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना पड़ेगा। मैं ये विश्वास करता हूं जो लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं वो बहुमूल्य और कीमती बन जाते। हालेलुया। वो कीमती बर्तन बन जाते हैं। वो इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए बड़ी बरकत का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, हम सबको मालूम है कि मनुष्य की जो इंटरनल परिस्थितियां हैं, बाहरली परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं, और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। क्योंकि आदम का गुनाह सब में है। किसमें बोलो? खुदा का कलाम कहता है एक ने गुनाह किया, गुनाह सारी मानव जाति में फैल गया। परमेश्वर हमें पाक साफ करके फिर से हमारी एक नई तस्वीर बदल देना चाहता है। हमें एक नया बना देना चाहता है। हालेलुया। और उसके लिए सबसे पहले हमारा समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए बोलो? अपने आप को खुदा के हाथों में दे देना। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को पता है कि इस वक्त जब आप परमेश्वर के पास आए हैं, कोई 20 साल पहले आया, कोई 25 साल, कोई 30 साल, कोई अभी नए आए, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आप अचानक से परमेश्वर के पास आए हैं या परमेश्वर ने आपको खींच लिया है? प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिएगा कि आप कितने बहुमूल्य हैं परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 44 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता
स्वर्गीय पिता परमेश्वर उस व्यक्ति को खींच के मेरे पास ना ले आए, और जो मेरे पास आता है, पढ़िएगा इस कलाम को, पढ़िए आप। मैं आपके समर्पण के लिए पहली बात बोलना चाहता हूं। हमें पूरी तरह से अपने आप को समझना है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए खींचा अपने पास। हालेलुया। हालेलुया। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, जिसने यीशु को जमीन पर भेजा, उसे खींच ना ले, उस व्यक्ति को खींच कर यीशु के पास ना ले आए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मैं उसे फिर से नया बना दूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आपका और मेरा कुम्हार यीशु महान सामर्थी है। हालेलुया। वो हमें बनाता है। हालेलुया। किन लोगों को बनाता है? जो अपने आप को पूरी तरह से उसके हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। जब हम लोग तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में बोलो समर्पित कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और क्या कहते हैं? प्रभु आप तू हमें बना। हालेलुया। जमीन पर बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर को बनाते हैं, पर परमेश्वर अच्छा कारीगर है। परमेश्वर ही है जो हमें सही और सिद्ध बना सकता है, और कोई चीज हमें सिद्ध बना नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। बोलो सबसे पहले समर्पण। समर्पण का मतलब क्या? जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हमारी अपनी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं, हमारे पास अपनी बड़ी डिग्रियां होती हैं संसार की, हमारे पास बड़ी बुद्धि होती है संसार की। पर जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो वो हमारी बुद्धि को नया करता है। हालेलुया। हमारी बुद्धि को वो नया कर देता है। हालेलुया। और हमारी बिगड़ी हुई जो चीजें हमारे अंदर होती हैं उसको निकालता है। बर्तन बनाने का प्रोसेस सबको मालूम है। जो कुम्हार जाति के हमारे यहाँ टीम में बहुत से हैं। कितने लोग हैं जो कुम्हार जाति से? हालेलुया। बोलो हम कुम्हार हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भी कुम्हार है। बोलो मेरा यीशु कुम्हार है। बोलो मेरा पास्टर भी कुम्हार है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि पास्टर के द्वारा भी परमेश्वर आपको बनाता है। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ढेर सारी जो हमारे अंदर बातें होती, परमेश्वर कहता है इसको थोड़ा आप साइड में कर दे, इन बातों को दफन कर दे। अब मैं तुझे नए सिरे से बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तेरे अंदर से क्या करूंगा? देखो कुम्हार क्या करता है? पहले मिट्टी को बोलो तुम गूंदता है। क्या करता है? बोलो उसमें क्या निकालता? वो उसमें कंकर होते हैं, पत्थर है ना, और क्या होते हैं? बोलो घास फूस भी होता है। ये हमारी कमियां होती हैं। और जब हमारी कमियों को परमेश्वर निकालता है तो क्या होता है? बड़ी तकलीफ होती है। क्या होती है? बोलो। और हम आशीष पाना चाहते हैं, हम अच्छे बर्तन बनना चाहते हैं, हम परमेश्वर के हाथों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन बनना चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं तो हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, और वो जो कुछ भी हमारे साथ करता है
उसको करने देना है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, याकूब कहता है जब किसी की परीक्षा होती है तो वो उसको बड़े आनंद की बात समझे। हालेलुया। जब हम लोग उस प्रोसेस में से निकलते हैं, परीक्षा में से जब हम खड़े निकलते हैं, तो हम मुकुट हासिल करने के लायक बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। तो जब परमेश्वर हमारी कमियों को निकालता है, कई बार कुछ लोगों के ऊपर थोड़ी मोटी, ज्यादा भी कई बार मुसीबत परेशानी आती है। किस लिए आती है? बोलिए। हमारे कंकर पत्थर निकालने के लिए आती है। क्योंकि जब इंसान सुख में होता है ना, वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानता, वो परमेश्वर की जरूरत महसूस भी नहीं करता, क्योंकि उसके पास पैसा है। क्या बोलो? उसको उसका परमेश्वर पिता जो पैसा है, उसको परमेश्वर की जरूरत। और जब ये सब कुछ काम नहीं करता, 12 साल की उस औरत जो लहू बहने का रोग था, उसके पास सब कुछ जब खत्म हुआ, तब उसकी नजरें अपने कुम्हार की ओर चली गई। तो बोलेगा हालेलुया। उसने कहा अब मैं अपने कुम्हार के पास जाऊंगी, उसके पास जाऊंगी तो आशीष पालूंगी। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे अंदर से ये घमंड रूपी कंकरों को निकालता है, हमें नम्र करने के लिए वो सब प्रोसेस में से हमें लेके जाता है। और जब हम कहते हैं प्रभु अब मैं तेरी मर्जी पूरी करने के लिए तैयार हूं, परमेश्वर कहता अब तू ठीक स्थिति में आ गया, अब मैं तुझे बुलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे। कितने लोगों को पता है कि सख्त मिट्टी से कभी भी कोई बर्तन बनता, उसको क्या करना पड़ता है? हमें से कितने लोग समझ रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। बोलो घमंड को, लापरवाही को, और बहुत सी बातें होती, क्रोध को, विरोध को, ये सब बातों में से क्या करना? बोलो अपने आप को आजाद करना है। जब हम अपनी मर्जी से अपने आप को परमेश्वर को दे देंगे, तो परमेश्वर धीरे 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 आज कुछ और, कल कुछ और हमें बदल देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। फिर परमेश्वर अगले प्रोसेस में हमें लेके आता है। फिर क्या करता है? बोलो, चाक के ऊपर रखता है ना। फिर हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर मुझे पास्टर बना दे, या मुझे इवेंजलिस्ट बना दे, या मुझे भविष्यद्वक्ता बना दे, या मुझे कुछ और बना दे। परमेश्वर कहता यहां तेरी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी मेरी चलेगी। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार फिर हमें नए सिरे से बनाता। आपने दोनों हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो सुंदर बर्तन। हालेलुया। अब देखो बर्तन बन गया, उसके बाद में क्या होता है? उसको कच्चा नहीं रहने देता। कच्चा बर्तन क्या हो जाता? बोलो, इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। कई बार कलीसिया में लोग कच्चे रहना चाहते, थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो वो उदास हो जाते हैं। हमें समझना है कि जिस खुदा ने हमें बुलाया है, खींच कर यीशु के पास लेकर के आया, वो जगत के अंत तक हमारे साथ। कब तक है? बोलो, जगत के अंत तक सदा वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमें कभी भी निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमें कभी छोड़ता। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, वो हमारा हर पल ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हमारी हर चीज की चिंता करने वाला परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं ऐसे? हालेलुया।
अब देखो, परमेश्वर हमें बनाता है ताकि हम क्या हो जाएं, बोलो, परमेश्वर के काम आने वाले बर्तन बन जाए। कौन सा बोलो? काम आने अब कच्चा बर्तन तो काम आएगा नहीं। आप में से कितने लोग कच्चे विश्वास रहना चाहते हैं? कच्चे। कुछ लोग आते बाद में, भाग पहले जाते हैं। कौन से विश्वासी है? जोर से बोलो। अब अगले प्रोसेस में क्या होता है? जब बर्तन बन जाता है, परमेश्वर ने उसको बना दिया, फिर उसको क्या करता है? बोलो, आग में तपाता है। किसमें? बोलो। आग भी अगर कम गर्म है तो बर्तन अच्छा बनता। कितने लोग मेरे साथ हैं? ज्यादा तेज आग हो तो क्या होता? बोलो, बर्तन की चमक अलग होती है। बर्तन क्या होता? बोलो, मजबूत होता है। तो बोलेगा हालेलुया। मैं किसी एक लेखक की एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसने सन 1800 की बात उसने लिखी। उसने कहा एक कुम्हार ने एक बर्तन बनाया, उसकी अरबों रुपए की कीमत लगी। जब उसको उसकी नीलामी की गई तो अरबों रुपए, मुझे याद नहीं है कितने अरब और 60 करोड़ का वो बर्तन बिका। उसे भी किसी कुम्हार ने बनाया था। तो बोलेगा हालेलुया। वो चीनी का बर्तन था। मेरे प्रियो, परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो आपको आपकी सोच से भी ज्यादा सुंदर बना सकता है। जहां आपकी सोच खत्म हो जाएगी, परमेश्वर कहेगा बस इतना, परमेश्वर उससे भी कहीं उत्तम आपको बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले बोलो, समर्पण हमारा होना बहुत ही जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। समर्पण के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है? हमारे अंदर एक चेहरा देखना चाहता है। वो चेहरा यीशु का देखना चाहता है। तो बोलेगा हालेलुया। परमेश्वर का बर्तन बनाने का मापदंड जो है वो कौन सा? बोलो, मसीह यीशु जैसा स्वभाव हमारा बन जाए। कौन सा? बोलो। तो बोलेगा हालेलुया। अब आप समझने की कोशिश करना, हम जो बर्तन है जैसे बाहर से दिखते हैं ऐसे दिखेंगे, परमेश्वर हमें अंदर से बनाता है। कहां से बनाता? बोलो। कितने लोगों को समझ में आ रही? अंदर हमारे क्या? बोलो। एक हमारा बाहरी मनुष्यत्व है, एक क्या? बोलो, अंदर का मनुष्यत्व है। अंदर के मनुष्यत्व क्या? बोलो, हमारा हृदय। हमारा हृदय क्या? बोलो, हमारा अंदर का मनुष्यत्व है। हालेलुया। हमारा चरित्र, हमारा उठना बैठना, हमारा हर चीज जो है, अगर हमारे अंदर से बदलाव है तो वो बाहर दिखेगी। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा हृदय जो है उसमें बदलाव आना चाहिए। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 वचन आप पढ़िएगा। 9 और 10 वचन को आप पढ़ दीजिए। यहां पर देखो, परमेश्वर हमसे जब बात करता है तो वो हमारे हृदय की बात करता है, हमारे हृदय की तस्वीर दिखाता है। और वो कहता है, मन तो सारी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। कितने मेरे साथ सहमत हैं कि ये बात सच है? परमेश्वर का वचन। मन क्या? बोलो। आप में से कितने लोगों को धोखा देता है? मन धोखा तो देता ही है ना। अगर मन को परमेश्वर नया कर देगा तो फिर क्या होगा? हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग बन जाएंगे। हालेलुया।
यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं है, हमने परमेश्वर के वचन को काम करने नहीं दिया, तो वो कभी भी हम लोग परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाएंगे, कभी भी वो हमारा पिता नहीं होगा। पढ़िएगा, हालेलुया। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है जी, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसमें एक बीमारी लगी है, असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन को खोजता, मैं यहोवा एक ऐसा कारीगर हूँ, मैं मन को जानता हूँ कि ये धोखा देने वाला है, मैं मन को तोलता हूँ, जांचता हूँ। हाँ जी, और हृदय को जांचता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, परमेश्वर तोलता है, मापता है क्या मन में चल रहा है। इस व्यक्ति ने वचन को ग्रहण किया है या नहीं किया? अगर किया है तो परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर अपनों को परमेश्वर अपनों को अपनी और बेगाने का क्या यहाँ पर रोल है? जो निरादर के बर्तन है वो परमेश्वर के कलाम को इज्जत नहीं देते, वो परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते, उसका कुछ भी लाभ उठाते नहीं है। परमेश्वर की नजर जो है वो मनुष्य के बाहरी रूप पर नहीं, कहां पर होती है? बोलो, ऊंची आवाज में बोलिए। परमेश्वर किसको देखता? बोलो, परमेश्वर की नजर हृदय पर होती है। पहला शमूएल की पत्री उसका 16 ने उसके 7 वचन में लिखा। परमेश्वर की नजर कहां होती? बोलो, मनुष्य के हृदय पर। हमारे हृदय में क्या चल रहा है? हमने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दी है या नहीं दी? कौन जानता? बोलो, ये हृदय की जमीन जो है, प्रभु यीशु मसीह का अच्छी जमीन पर जो गिरता है बीज, वो क्या लेके आता है? बोलो, फल लेके आता है। कितना? बोलो, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आता है। यानी कि वो हृदय, वो जीवन परमेश्वर के काम आने वाला जीवन हो जाता है। वो बर्तन क्या? बोलो, परमेश्वर के काम आने वाला बर्तन हो गया। कैसे? बोलो, लोग कलाम को हृदय में लिया। अपने हाथों को उठाइएगा। अब मन में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, बोलो, परमेश्वर उसको पाक साफ करता है। वो बोलेगा हालेलुया, ताकि यीशु का रूप नजर आए। आप में से कितने लोगों को पता है कि परमेश्वर क्या चाहता है? कि हर एक जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उसमें किसका रूप नजर आए? बहनों को हाथ पकड़िए, भाई भाइयों को कौन सा रूप नजर आए? रूप का मतलब मानो तो हमारा हृदय यीशु जैसा हो जाए। कैसा हो जाए? बोलो, यीशु जैसा। पौलुस की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती कि वो कहता है कि मुझ में परमेश्वर का, मुझ में यीशु मसीह का मन है। कितने लोगों में यीशु का मन है? नहीं है तो आज आने देना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहना है, प्रभु मेरा स्वभाव तेरे जैसा हो जाए, मेरा चरित्र, जोर से बोलो। बाइबल मुकद्दस में मैं पौलुस को ही ये बात कहते हुए मैंने सुना, पढ़ा है कि जैसा मैं मसीह की सी चाल चला, तुम मेरी सी चाल चलो। ये बात एक मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को हमें अंतिम दिनों में हमें इस चैलेंज को ले लेना चाहिए, ताकि हम भी कह सके तुम अब मेरी जैसी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी। अपने हाथों को उठाइएगा परमेश्वर की तरफ। समर्पण के द्वारा परमेश्वर हमारे
चरित्र को निखारना चाहता है और हमारे अंदर सेवा का रूप देखना चाहता है। हालेलुया। हम अच्छे बर्तन बन गए, हमारा चरित्र अच्छा हो गया, हमारा चाल चलन बढ़िया हो गया। ये किस लिए परमेश्वर ने किया? ये इसलिए किया ताकि हम आप परमेश्वर की सेवा कर सकें। हम भी उस कुम्हार के काम आने वाले बर्तन बन जाएं। हालेलुया। ये मसीहत है। अपने हाथ उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करिएगा। दूसरी बात यहां पर मैंने लिखा, अगर हम परमेश्वर के साथ वचनबद्ध नहीं है, तीन बातें मैं आपको खास बताने वाला हूं। पहला नंबर समर्पण। क्या बोलो? समर्पण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। लिख लीजिएगा, समर्पण नहीं है तो कुछ भी। नंबर 2, परमेश्वर जब हमें बनाता है तो हमसे वो वाचा बांधता है। क्या बांधता है बोलो? हम परमेश्वर के साथ वचनबद्ध होते हैं और हमें वचनबद्ध होना ही है। हालेलुया। हम परमेश्वर को कहते हैं, हाँ परमेश्वर आप मुझे बनाएं, आप मेरी जिंदगी से जो चाहते हैं मैं वो करूंगा। हालेलुया। इसमें समर्पण भी है और वचनबद्धता भी है। अगर हम वचनबद्धता के लिए गंभीर नहीं है तो जो परमेश्वर ने हमारे लिए सोच रखा है, जो निर्णय परमेश्वर ने हमारे लिए लिया है कि मैं अपनी इस बेटी को आशीष दूंगा, मैं अपने इस बेटे को आशीष दूंगा, मैं इसे आनंद जीवन दूंगा, मैं इसे बनाऊंगा, इसे ब्लेस करूंगा, वो सारी ब्लेसिंग्स का प्रोसेस रुक जाता है। रुकावट कौन बना? हमने परमेश्वर के साथ जो वाचा बांधी उसको तोड़ दिया। अब हमारी बरकतें क्या होगी बोलो? रुक गई। हम लोग सोचते हैं हम तो अब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हम तो सत्संग में आते हैं, हम तो वचन भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हम अन्य भाषा में भी दुआ करते हैं। परमेश्वर कहता है सब कुछ करते हो पर मेरी आज्ञा मानते। जोर से बोलिएगा, पर मेरी आज्ञा मानते नहीं हो। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है? जोर से बोलिएगा। वो और किसी बात से प्रसन्न नहीं होता। सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से क्या होता है बोलो? चिल्लाइए कलीसिया, बोलो प्रसन्न होता है। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय 7 वचन से 11 वचन तक आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से सुनिएगा। अब परमेश्वर बात करता है। कौन बात कर रहा है बोलो? हमसे बात करने के लिए, हमें सही बर्तन बनाने के लिए परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातचीत करता। क्या कहता है? जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ उसे उखाड़ूंगा कि उससे मैं उखाड़ फेंकूंगा अथवा नष्ट करूंगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। तब यदि उस जाति के लोग, पर यदि वो जाति के लोग जिसके विषय में मैंने ये जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि मैं इनका खात्मा कर दूंगा, अपनी बुराई से फिरे, यदि वो अपनी बुराई से फिर तो जाते मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने की ठानी पछताऊंगा। अपना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो मैंने उनके ऊपर विपत्ति डालने के लिए ठानी है, अगर वो पश्चाताप करते हैं तो मैं उनके ऊपर वो फिर बोलो वो उनकी हानि मैं करूंगा नहीं। मैं पछताऊंगा भी मैंने पहले इनके लिए बोल दिया था कि मैं इनको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। अब उन्होंने क्या कर लिया? अपने मन को, जो ना बोलो ना, अपने मन को फिरा लिया। अब परमेश्वर का क्रोध क्या हो गया? हट गया। अब परमेश्वर उनको बरकत देने के लिए तैयार हो। आगे पढ़िए। और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ, आप परमेश्वर कहते हैं जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ मैं उसे
इसे कि बनाऊंगा मैं इसे बनाऊंगा, इसे ब्लेस करूंगा और रोकूंगा, और मैं इसे रोपूंगा, तब ये यदि बढ़ेंगे। हाँ जी। तब यदि वे उस काम को करें और मेरी दृष्टि यदि में वो बुरा है ऐसे काम करने लगे जो परमेश्वर की नजर में बुरे हैं, और मेरी बात ना माने, और परमेश्वर कहता वो मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय तो जिसे मैं मैंने उनके लिए करने उस को कहा हो, भलाई के विषय में जो मैंने उनके लिए बोली थी कि मैं पछताऊंगा। इनके साथ ये भलाई करूंगा, परमेश्वर कहता मैं पछताऊंगा। आगे बढ़िएगा। इसलिए अब तो यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से कह, हाँ जी यहोवा यो कहता है, जी। देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध ना कर रहा हूँ, हाँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। अपना हाथ उठाइएगा और बोलेगा हालेलुया। कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे? हालेलुया। हालेलुया। ये स्पष्ट वचन है, धोखा देने वाला वचन है। कितने लोगों को समझ में आ रही है? परमेश्वर कहता है अपनी बुरी चाल से फिरो, अपने चाल चलन को सुधारो। सुधारो, अपने मन को क्या करो? अपने मन को क्या करो? फिरा लो। बुराई से क्या कर लो? फिरा लो। अपने हाथ को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। ये दूसरे पॉइंट में मैं बोल रहा हूं कि हमने वचन बंद था कि परमेश्वर कहता है ठीक है मैं तुझे आशीष दूंगा। अब परमेश्वर तो आशीष देने के लिए तैयार है, हम लोग उल्टे फिर गए, हम और काम करना शुरू कर दिया। परमेश्वर कहता है अब सॉरी, अब तुझे क्या करना पड़ेगा? लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जैसे उड़ाऊ पुत्र चला गया, पछता के वापस आया। क्या आया बोलो? तुझे क्या करना पड़ेगा? अपनी बुरी चाल को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर फिर ब्लेस करने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाएंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। तीसरी बात, हाँ सेम एक सी बात है ये, यहां पर मैंने लिखा यदि हम उसके खिलाफ विद्रोह करें तो फिर क्या होगा बोलो? फिर बात बनती नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? हम अपने बुरे मार्ग से फिरें। क्या फिरें बोलो? फिर परमेश्वर तीसरी बात जो हमारे साथ करना चाहता है, कितने लोग सुनना चाहते हैं? ये सबसे बड़ी आशीष है मसीह लोगों की। ये आदम की बरकत है और सबसे उत्तम और बड़ी बरकत है। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो सब कुछ जो आदम ने खो दिया, यीशु मसीह में फिर से वो चाबियां हमें वापस दे। तो बोलेगा हालेलुया। और ये चाबियां कौन सी? अधिकार की चाबियां। परमेश्वर हमें फिर से अधिकार देता है और परमेश्वर चाहता है कि उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग अधिकार से जीना शुरू कर दें। बोलेगा हालेलुया। किसके साथ जीना शुरू कर दे? ये आपके और मेरे कुम्हार की मन की इच्छा है। हालेलुया। कि यीशु पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति इस जमीन के ऊपर अधिकार से जिए। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोग विश्वास से जीते हैं, अधिकार से जीते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के काम करने के लिए समय और असमय तैयार रहते हैं। हालेलुया। वो कोई भी ऐसी बात, कोई भी मानो बहानेबाजी करते नहीं है। बोलो परमेश्वर मुझे अधिकारी बनाना चाहता, अधिकार देना चाहता। क्या देना चाहता बोलो? अब देखो ये अधिकार का भी एक प्रोसेस होता है। हालेलुया। कई बार भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि ये मेरी बेटी, इसे मैं अपनी सेवा के लिए चुनता हूं। ये मेरा बेटा, मैं इसे अपनी सेवा के लिए चुनता। इसका मतलब ये नहीं कल ही हम लोग तैयार होकर निकल जाएंगे।
यहां पर कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर ने दी है अपने सेवकों को। परमेश्वर अपने सेवकों को एक कुम्हार के रूप में बनाता है। कैसे बोलो? ताकि वो आपकी बुलाहट जो परमेश्वर ने आपको दी है, आपको जिस काम के लिए चुना है परमेश्वर ने, उसके लिए परमेश्वर के सेवक आपको तैयार कर पाए। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना पड़ेगा? समर्पण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? कितने लोगों को समझ में आ रही है? परमेश्वर एकदम से कुछ नहीं देता। दाऊद को राजा, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, दाऊद को राजा होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया, दाऊद का अभिषेक कर दिया। सैमुअल के द्वारा क्या कर दिया बोलो? मेरी ओर देखिए, क्या कर दिया बोलो? अभिषेक कर दिया। और अभिषेक के बाद उसने क्या किया? गोलियत को हरा दिया। बोलो, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा आत्मा था? जोर से बोलो। परमेश्वर का आत्मा बल से उतरता। और दूसरी बार क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको फिर अपने लोगों के सामने फिर उसको अभिषेक किया। यह दूसरे नंबर का अभिषेक था। और परमेश्वर ने उसको अभिषेक करके क्या किया? उसको एक मानो एक इलाका, मानो जैसे बठिंडा का ही, उसको अधिकार दे दिया कि तू यहूदा के ऊपर क्या करेगा? राज्य। तीसरी बार उसको फिर अभिषेक किया परमेश्वर ने, और वो अभिषेक पूरे इज़राइल के ऊपर राज्य करने के लिए परमेश्वर ने दिया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को हमें ठीक से समझने की कोशिश करना है। अपने हाथ को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, परमेश्वर हमें अधिकार देता है। हालेलुया। अधिकार चेलों को दिया, और चेले आकर के खुश होकर के क्या कहने लगे? बोलो, प्रभु जी, दुष्ट आत्मा तेरे नाम से हमारे वश में है। यीशु ने कहा, इतने से प्रसन्न ना हो। किस बात से खुश हो जाओ? इस बात से खुश हो जाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए कुछ बड़ा सोचता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब वो लौट के आए, परमेश्वर ने उन्हें फिर और बरकत दी, उन्हें प्रेरित करके नियुक्त कर दिया। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मैं बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर हम सब लोगों को जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनको अधिकार देता है। उनको क्या देता है बोलो? क्या देता बोलो? कौन सा अधिकार? परमेश्वर के पुत्र हो जाने का अधिकार देता है परमेश्वर। जितनों ने यीशु पर ईमान रखा उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 वचन में। हालेलुया। परमेश्वर फिर इस जमीन के ऊपर उस उलझाने वाला जो शैतान है, जिसने आदम को उलझा दिया, भरमा दिया, परमेश्वर उस शैतान को कलीसिया के पैरों तले रोंदना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, हमारा कुम्हार ये चाहता है कि हम एक ऐसे पात्र बने परमेश्वर के हाथों में जो शैतान के किलों को तोड़ने वाले बन जाए। हालेलुया। उसकी युक्तियों को रोंदने वाले बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको अधिकार देता है। हालेलुया। आप में से कितने लोगों को पता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं? आदम को भी क्या बनाया था? परमेश्वर की। और वो क्या हो गया बोलो? परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करके वो उस ब्लेसिंग्स को पहले स्किप कर गया। पर यीशु आया, यीशु ने फिर से वो आशीष हमें दी। हालेलुया। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान। हमारी कम आवाज आई आपकी। मैं परमेश्वर की संतान हूँ।
आपका गला खुल जाना चाहिए यहाँ पर। बोलिए बोलिए बोलिए। जब तक आपका विश्वास जाग ना जाए, आप बोलते रहिए कि मैं परमेश्वर की संतान। बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूं। बोलेगा हालेलुया। कभी सोच के देखना कि आप क्या हैं, और ये भी सोच के रखना कि आपको चुनने वाला खुद खुदा है। वो परमेश्वर है जिसने आपको चुना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन आमेन। बोलो मुझे अधिकार मिला है पुत्र हो जाने का। बाप की संपत्ति किसकी होती है? आवाज आनी चाहिए। इधर इधर बोलो, कुछ आवाज में बोलो। जो बाप का है वो किसका होता है? और थोड़ा धीमे बोलो। जो बाप का है वो किसका? बोलो हालेलुया। इस बात को आपने समझना है। मैंने आपको बताया कि 2024 में वॉइस ऑफ जीसस मिनिस्ट्री वचन में बहुत दृढ़ हो जाएगी। वचन की बड़ी ब्लेसिंग्स को पाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींचकर यीशु के पास ना ले आए। हालेलुया। जो यीशु के पास आता है उसे यीशु अधिकार देता है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा, मैंने तुम्हें, बोलिए बोलिए, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। और किसी भी चीज से तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके और मेरे अधिकार हैं। हालेलुया। शैतान ने बड़ा आदम को डरा करके रखा हुआ है पृथ्वी के ऊपर, पर ये जो चुने हुए आदम हैं, चुने हुए पात्र हैं, जहां जहां जाएंगे वहां वहां कुछ होगा। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को फैलाएं, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। बोलो सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ। रौंदना किसको बोलते हैं? एक व्यक्ति आए, आप आ जाओ। रंजीत आ जाओ बेटे, ऐसे खड़ा हो जा। मान लो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपके पास बड़ी सामर्थ है परमेश्वर की। अब सांपों और बिच्छुओं को आपने रौंदना है, तो कैसे रौंदोगे? कैसे रौंदोगे? वो करके दिखाइए। Praise the Lord, hallelujah. Good, praise the Lord, hallelujah. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसा ही है। हालेलुया। शैतान आपसे घबराने लगेगा। आमेन। आपका भय उसके अंदर आ जाएगा। आप जहां जाएंगे ना, उसका कलेजा डर जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। हालेलुया। आप जो बांधेंगे जमीन पर, जो खोलेंगे जमीन पर, खोल दिया जाएगा। ये अधिकार देने के लिए यीशु आया। हालेलुया। आमेन। आज से आपकी जिंदगी का डर खत्म होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। एक बात कह के मैं अपना स्थान लेना चाहूंगा। परमेश्वर सिर्फ इस जमीन पर ही हमें ये सब कुछ दे के ब्लेस नहीं करता,
बल्कि परमेश्वर ने हमारे लिए और भी बहुत कुछ सोच रखा है। खुदा के लोग प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। कैसे बोलो? मिलनसार होते हैं। क्या होते हैं बोलो? क्या होते हैं बोलो? आवाज आनी चाहिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या होते हैं बोलो? कितने लोग मिलनसार है? मिलनसार। हालेलुया। हालेलुया। हम सबसे प्यार करते हैं। क्या करते हैं बोलो? सबसे प्यार। तैयार है? ऐसा ही है। इसका मतलब कि बर्तन पूरी तरह से यीशु जैसा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 13:35 में क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील 13:35, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो तो इसी से जाने जाओगे कि तुम वो बर्तन बन चुके हो जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। यदि तुम आपस में प्रेम करते हो तो इसी से जाने जाओगे कि तुम यीशु के चेले हो। आमेन। मिलनसार, पवित्र। हालेलुया। कितने लोगों के सेल फोन में फिल्मी गीत की धुन लगी हुई है? अगर ऐसा है तो अभी आप वो बर्तन नहीं बनेंगे। हालेलुया। क्योंकि बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह में आके अभी तक उन्होंने शराब नहीं छोड़ी, बीड़ी नहीं छोड़ी, बुरे काम नहीं छोड़े, व्यभिचार नहीं छोड़ा। अब परमेश्वर का वचन हमें अलर्ट करता है, अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमारा चाल चलन क्या होना चाहिए? जोर से बोलिएगा। किसके जैसा? इफिसियों का खत उसका 5 अध्याय उसके 1 वचन से 8 वचन तक तेजी से पढ़ दीजिए। ये एक संदेश है आज का। हम क्या वो बर्तन बन चुके हैं जिसे परमेश्वर कह सके कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है, इससे मैं खुश हूं। क्या वो हमारी जिंदगी को देख करके परमेश्वर ये बोल सकता है कि ये आदर का बर्तन है? हालेलुया। बोलो, आज से कुछ होने वाला है मेरी जिंदगी में। चिल्ला नहीं, आपका ध्यान नहीं। चलिए पढ़िएगा, इस कलाम को पढ़िए, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ आदर के लिए और कुछ निरादर के लिए। पढ़िएगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय बालकों के समान। अब ध्यान से सुनिए सभी, अपने कान खोल करके रखिए, अपना हृदय खुला हुआ। अब आपके अंदर परमेश्वर की आशीष, बोलो बरकत, बहने के लिए जा रही है। हालेलुया। पढ़िएगा। इसलिए प्रिय बालकों के इसलिए परमेश्वर के अच्छे बच्चों, प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर का अनुकरण करो, परमेश्वर का अनुकरण करो। और प्रेम में चलो। कैसे चलो? प्रेम में चलो। जैसे मसीह ने भी तुमसे जैसे प्रेम किया मसीह यीशु ने तुमसे प्रेम की, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध परमेश्वर के आगे करके भेंट परमेश्वर के सामने भेंट कर दिया, बलिदान कर दिया। बलिदान कर दिया। हाँ जी। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, जैसा पवित्र लोगों, परमेश्वर के लोगों के योग्य है, जैसा तुम में वैसा ही तुम में। नंबर 1, विचार व्यभिचार ना हो, किसी प्रकार के अशुद्ध काम या और किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम ना हो, लोभ की चर्चा तक न हो, लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्जलता, ना निर्जलता के ना काम, मूर्खता, ना मूर्खता, ना मूर्खता की बातें हो, बातचीत, ना ना ठट्ठे की, ना ठट्ठे की बातें, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के पात्रों को शोभा नहीं देती। हाँ जी। वरन धन्यवाद ही सुना जाएगा। वरन तुम्हारी जिंदगी से परमेश्वर का धन्यवाद निकलता जाए। धन्यवाद। हाँ जी। क्योंकि तुम यह जानते हो कि क्योंकि तुम ये जानते हो किसी व्यभिचारी कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की, या लोभी मनुष्य की, जो मूर्ति पूजक के बराबर जो है, मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य मसीह और परमेश्वर के राज्य में निराश नहीं।
कोई जगह नहीं, कोई मिरास, कोई इनाम नहीं। हाँ जी, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न कोई दे, तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे दे, क्योंकि इन ही कामों के क्योंकि कारण इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर का आज्ञा क्रोध न मानने वालों पर भटकता है। किस पर भटकता, बोलो? आज्ञा ना मानने वालों पर भटकता है। इसलिए तुम सहभागी ना हो, उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार की संतान थे, प्रभु में ज्योति हो, और अब तुम ज्योति की संतान बन गए। ज्योति हालेलुया। की संतान के समान चलो। अब हमें परमेश्वर की संतान, ज्योति की संतान के समान चलो। चलना है। हालेलुया। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आमेन। हालेलुया। सब प्रकार की भलाई और क्या बोलो? और खुदा का कलाम कहता है एक दूसरे से झूठ बोलना भी यहाँ तक उठाने का। बोलो, कुछ आदर के बर्तन और कुछ निरादर के बर्तन। कौन से बोलो? बाइबल मुकद्दस में बहुत सी गवाहियां हैं लोगों की जिन्होंने उलझाने वाले गुनाह को क्या कर दिया? पीछे फेंक दिया। बोलो, मेरी ओर देखिए। बोलो, उलझाने वाले गुनाह को पीछे फेंक दिया। वो दौड़ जो उन्हें दी थी वो उसमें दौड़ के चले गए। हालेलुया। बोलो, गवाहों का बहुत बड़ा बादल हमें घेरा हुआ। अब गवाहों का नाम लेंगे तो आप बहुत बड़ी लिस्ट है। कौन कौन है? बोलो, हनोक, नूह, हालेलुया, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा। ये सब क्या है? बोलो, गवाह है। किस बात के? जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना पिता मान करके अपने आप को उसके हाथों में सौंप दिया। तो बोलेगा हालेलुया। और निरादर के बर्तन कौन से हो गए? यहां पर लिखा है खुदा के कलाम में, शमशोन को भी हम लोग बोल सकते हैं निरादर का बर्तन बन गया। शाऊल भी क्या हो गया? बोलो, बहुत से लोग ऐसे हुए पवित्र बाइबल में जिन्होंने संसार को प्रिय जान करके परमेश्वर को छोड़ दिया। बोलो, वो निरादर के बर्तन। कौन से? बोलो, निरादर के बर्तन बन गए। इजरायली लोग, लाखों लोग निकले परमेश्वर के साथ। कितने बचे? 2 लोग ही आदर के बर्तन बन पाए। बाकी सब क्या हो गए? बोलो, जंगल में नाश हो गए। किस लिए नाश हो गए? बाइबल मुकद्दस में बताती है हमारी तरह ही उन्हें भी शुभ समाचार सुनाया गया था, खुशखबरी, उन्हें भी वचन सुनाया गया था। उनके पास भी वो दौड़ थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में लिखा है उनके हृदय में परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा था। बोलो, परमेश्वर का वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा था। इसलिए वो क्या हो गया? जंगल में। जोर से बोलो। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के हाथों में आदर के बर्तन बनना चाहते हैं? हालेलुया। दाऊद के समान। कैसे? बोलो, दाऊद के समान। हालेलुया। पौलुस के समान। उनका पिछला जीवन कैसा था? पर वो परमेश्वर के मन के अनुसार था। आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुकाइए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बड़े घर में तरह तरह के बर्तन होते, कुछ सोने और चांदी के, कुछ और बहुमूल्य चीजों के बनाए, कुछ काठ के बर्तन होते, कुछ निरादर के बर्तन होते, जल जाने के लिए काम आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे जब बात करता है तो वो चाहता है कि हमारा हृदय परमेश्वर की आवाज को पहचानने वाला हृदय बन जाए, परमेश्वर के वचन को इज्जत देने वाला, ताकि परमेश्वर हमें आदर के बर्तन कह करके कहे, मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ,
जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार कर दिया गया। हालेलुया। और सख्त दिल वालों को, जिनको बकरियां कहा गया, उनसे वो खुदा कहेगा, हे शापित लोगों, मुझसे दूर चले जाओ। आज मेरे प्यारों, कलीसियाओं में आने का परमेश्वर हमें मौका देता है। कलीसियाओं में परमेश्वर ने अपने पात्रों को चुना हुआ है, अपने सेवकों को चुन करके आज परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा कलीसियाओं को तैयार कर रहा है। अपनी पाक रूह से भरकर परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता कि हमारे हृदय से जीवन जल की नदियां बहें। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा इस जीवन से, इस जगत में हो। हालेलुया। क्योंकि संसार में दुख, क्लेश और बहुत सी बुरी बातें, जहां जहां आप जाएंगे आपको महार का काम करेंगे। आप दूसरे अच्छे बर्तनों को तैयार कर देंगे। यह परमेश्वर का कलाम बर्तनों को तैयार करता है, पाक को तैयार करता है। हम भी पहले बुरे थे। हम में से बहुत तरह तरह के लोग तरह तरह की बुराइयों में से निकल करके यीशु के पास आए। परमेश्वर ने खींच लिया और परमेश्वर ने पाक साफ कर दिया। उसकी रूह ने धो दिया, उसके लहू ने धो दिया। हालेलुया। आज हम अपनी बरकतों को पक्का करें, हम अपने निशाने को पक्का करें और कहें, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। मैं और मेरा घराना। हालेलुया। फिर घराने से परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति की आवाजें निकलेंगी। हालेलुया। मेरे मुख से परमेश्वर के कलाम की बरकतें निकलेंगी। थैंक यू जीसस। खुदा इस कलाम से आपको बहुत सी बरकत दे। हालेलुया। और आप परमेश्वर के हाथों में आदर के पात्र बन जाए। हालेलुया। निरादर के पात्र। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको प्यार से भरी हुई जय मसीह।